हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट में, जिसमें आज हम लेके आए हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का लेक्चर नंबर 5 जो कि यूनिट 3 के अंडर आता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। So the topic discussed in the previous lecture were limit of function, some theorems on the limits, and method of finding the limits. These three topics were discussed in lecture number 4. Now, the topic discussing in our present lecture are the solution of problem based on the limit of functions. Means इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमने लेक्चर नंबर 4 में लिमिट को स्टडी किया था उसी से रिलेटेड जो हम प्रॉब्लम्स हैं उनके आज सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से आप लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 5। So, let us start with our today's topic, that is solution of problems based on limits. So, our first problem is evaluate limit x approaches to 0, 2 plus 3x taking the root minus 2 minus 5x open the root divide by 4x। हमें कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि इस फंक्शन में दिस इज अ फंक्शन से fx कि अगर आप इस फंक्शन में x को 0 अप्रोच कराते हो तो fx किस तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर है, x को जब हम 0 की तरफ अप्रोच करा रहे हैं तो जो हमारा फंक्शन है ये पूरा की पूरा फंक्शन दे रखा है हमें लिमिट को छोड़ के ये सारा। तो अगर आप इस फंक्शन में x को 0 अप्रोच करा रहे हो तो fx हमारा किस तरफ अप्रोच करेगा, कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा। क्लियर है, क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट हमने जैसे कि लेक्चर 4 में स्टडी किया है कि लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उस वैल्यू को अप्रोच करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं रियल लाइन को ड्रॉ करती हूँ तो रियल लाइन पे दिस इज से 0 से x इक्वल टू 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड सो ऑन। क्लियर है, अब x अप्रोचेस टू 0 वो कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। क्लियर है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो जो हमारा ये फंक्शन दे रखा है ये किस तरफ अप्रोच करेगा, 0 को करेगा, 1 को, 2 को, या फिर नेगेटिव नंबर्स को कहाँ पे अप्रोच करेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है, एक और बात स्टूडेंट्स, अगर ये लेफ्ट साइड से 0 के अप्रोच करेगा तो इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर ये राइट से 0 के अप्रोच कर रहा होता है तो उसे बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि सबसे पहला हमारा टारगेट क्या रहता है, सबसे पहला टास्क हमारा क्या रहता है, जिस चीज़ को भी अप्रोच कर रहा है एक्स आपका, जिस भी नंबर को अप्रोच कर रहा है पहले उसको सब्सटीट्यूट करके देखो कि आपका क्या फॉर्म बनती है, क्या आपकी फाइनाइट फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म बनती है या फिर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है। क्लियर है, चलो सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। अगर आप करोगे सब्सटीट्यूट तो क्या बनेगा, 2 plus 3 into 0 is 0, 2 minus 5 into 0 is 0, upon 4 into 0 is 0, root 2 minus root 2 is again 0 upon 0 फॉर्म। तो ये बन गई मेरे पास 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म बन गई, इट मीन्स आप इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से नहीं कर सकते। क्लियर है, अगर यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर मेरा बन रहा होता तो आप इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके
कर लेते। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, जैसे कि हमने पढ़ा था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। हमने जैसे कि मेथड्स पढ़े थे कि आपके पास फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, दूसरा था फैक्टराइजेशन का और तीसरा था हमारे पास रैशनलाइजेशन का। तो पहले हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखा, हमारी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आई, तो इट मीन्स ये मेथड तो हमारा अप्लाई नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप फैक्टराइजेशन से कर लो या फिर रैशनलाइजेशन से कर लो। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा आपने लगाना है, वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है। अब अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है कि आप उसके फैक्टर्स बना सकते हो तो फैक्टराइजेशन अप्लाई करोगे। अगर ऐसा है कि आप उसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हो, मीन्स क्वेश्चन में आपका रूट प्रेजेंट है, तो आप उसको बाय रैशनलाइजेशन सॉल्व करोगे। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है, हमारे पास रूट प्रेजेंट है, आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते लेकिन रूट को डिमिनिश कर सकते हो, तो हम इसमें मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे। सो ऑन रैशनलाइजेशन वी गेट on rationalization we get 2 plus 3x root minus 2 minus 5x root upon 4x and limit x approaches to 0। रैशनलाइजेशन जब करेंगे, जो भी आपका रूट है, रूट आपका न्यूमिनेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। अब आपका न्यूमिनेटर में है, फिर हमें देखना है कि साइन कौन सा है, इनके बीच में माइनस का साइन है, तो आप जब इसका रैशनलाइजेशन करोगे विद द प्लस साइन करोगे। सो 2 plus 3x प्लस 2 plus 5x। क्यों? क्योंकि रैशनलाइजेशन में सिर्फ हमारा साइन ही अपोजिट होता है। 2 plus 3x 2 plus 5x। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर आप इन दोनों को देखते हो, सो दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी, a प्लस बी विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहां से क्या बनेगा? 2 plus 3x अंडर रूट देन स्क्वायर 2 minus 5x अंडर रूट देन स्क्वायर अपॉन, अप्लाई कर दी इस पे, इसको डायरेक्ट आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 4x 2 plus 3x विद रूट प्लस 2 plus 5x विद अंडर रूट, यहां से आपके कैंसिल आउट हो गए। सो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 plus 3x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5x अपॉन 4x 2 plus 3x with under root 2 plus 5x with under root। क्लियर? नेक्स्ट 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये किसके इक्वल होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5 plus 3 दैट इज 8x अपॉन 4x 2 plus 3x अंडर रूट प्लस 2 plus 5x with अंडर रूट। x to x कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8। सो फाइनल approach is limit x approaches to 0 2 upon 2 plus 3x with under root plus 2 plus 5x with under root। now अब इस स्टेप पे आके हम इसको मैक्सिमम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अब दोबारा से x को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो, 0 करके देखते हैं। न्यूमिनेटर तो 2 ही रहेगा जब 0 करोगे, क्लियर है? यहाँ पे 0 बनेगी और यहाँ पे 0 बनेगी, √2 प्लस √2 ही बनेगा, दैट इज 2√2 ना, √2 प्लस √2 बनेगा, दैट इज 2√2। एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो इसके बाद आप क्या करोगे? इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दोगे। सो विच इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये बना 2 अपॉन √2, क्योंकि लिमिट को भी तो हमने खत्म करना है ना। लिमिट खत्म कब होगी? जब x को आप अप्रोच करा दोगे। अप्रोच करा के मैंने रफली चेक किया, मेरा एक फाइनाइट नंबर है, इट मींस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो गया। अब सेकंड थिंग, डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे अगेन रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। सो आंसर इज 2√2 अपॉन आंसर ये बनेगा 2 आपका, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे √2 is again 2, टू अपॉन 2√2। जब हमने इसकी रैशनलाइजेशन की विद अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 इज अगेन 2, 2 2 कितना हो गया हमारा 4,
सो फाइनल आंसर इज, एक मिनट स्टूडेंट्स, हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं थी, चलो कर भी लिया, 2/√2। आप इसको यहाँ तक स्किप करो क्वेश्चन को, ये सीधा ही हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर कितना बन गया, 1/√2। क्लियर है, फाइनल आंसर कितना बन गया, 1/√2। सो when x approaches to 0, fx approaches to 1/√2। क्लियर, आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज example number 2. Evaluate limit x approaches to 1. Evaluate limit x approaches to 1 under the root 3 plus x minus 5 minus under root x upon x square minus 1। इसको आपको अप्रोच, इसको इवैल्यूएट करने के लिए कह रहे हैं, क्या पूछा हुआ है कि इस फंक्शन के लिए जब x 1 को अप्रोच करेगा तो ये जो फंक्शन हमारा fx पड़ा है ये किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये पूछ रहे हैं हमसे इस क्वेश्चन में। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कि हमारा ये किसको अप्रोच करता है। x को 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 + 3 दैट इज 4, 5 - 1 दैट इज 4 अपॉन 1 स्क्वायर 1 - 1 दैट इज 0/0 फॉर्म। सो ये क्या बन गई मेरी 0/0 फॉर्म बन गई। इट मीन्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो ये क्वेश्चन हमारा नहीं होगा। क्लियर, अब हमारे पास दो मेथड बचते हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन लगा लो या फिर रेशनलाइजेशन लगा लो। अब फैक्टराइजेशन लगाने का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में कोई भी फैक्टर हमारे नहीं है। दूसरा, हमारे पास अंडर रूट प्रेजेंट है, अंडर रूट को आप अगर डिमिनिश करना चाहते हो तो आपको रैशनलाइजेशन ही करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे, किसकी, न्यूमरेटर की। तो क्या लिखूंगी मैं, ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर वी गेट limit x approaches to 1 under the root 3 plus x minus under the root 5 minus x upon x square minus 1। रैशनलाइज कर दिया मैंने इसको, 3 plus x under the root plus 5 minus x with under the root 3 plus x with under the root 5 minus x with root। so identity बनी a minus b, a plus b which is equal to a square minus b square। so 3 plus x under the root to the whole square, 5 minus x under the root to the whole square upon x square minus 1 under the root 3 plus x plus 5 minus x। ऑन सॉल्विंग स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी गेट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3 plus x minus 5 minus minus plus x upon x square minus 1 x square minus 1 के मैं फैक्टर बना रही हूँ यहाँ पे, क्या बनते हैं x plus 1 and x minus 1। तो ये मैंने लिख दिया इसको x minus 1 x plus 1 एंड 3 plus x पे रूट प्लस 5 minus x के साथ भी आपका रूट आ गया। क्लियर, ये कितना बनेगा, x plus x दैट इज 2x minus 5 plus 3 दैट इज -2 अपॉन x minus 1 x plus 1 3 plus x plus 5 minus x। 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालती हूँ न्यूमरेटर से, तो ये चीज़ किसके इक्वल आती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 टाइम x minus 1 x plus 1 and under the root 3 plus x plus 5 minus
x with root. Clear? X minus 1 is cancel out with x minus 1. Then we get limit x approaches to 1, 2 upon x plus 1 under the root 3 plus x plus under the root 5 minus x. नाउ हम इसको मैक्सिमम सॉल्व कर चुके हैं. नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या रहेगा, मैं इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके देख लेती हूँ क्या मेरा एक फाइनाइट आंसर आता है तो ठीक है, नहीं इसको फिर फर्दर हम रैशनलाइज कर देंगे. अगर x को आप 1 पुट करते हो, न्यूमरेटर तो 2 ही रहेगा हमारा. यहाँ पे 1 करने से कोई इश्यू नहीं, 1 प्लस 1 2 बनेगा. यहाँ पे 1 करने से कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे 1 करने से कोई इश्यू नहीं. इट मीन्स ये हमारा एक फाइनाइट नंबर बन रहा है. तो क्या बन रहा है जब पुट करते हो, 2 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2, 3 plus 1 that is 4, 5 minus 1 that is 4, which is 2 upon 2. 4 का रूट कितना आता है 2, 4 का रूट फिर से 2, 2 plus 2 4, 4 2 is 8. So 2 upon 8 on cancel out, we get answer is 1 upon 4. So our final answer is 1 upon 4. This is our final answer. Clear है students? चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3. Evaluate limit x approaches to 1 x to the power m minus 1 upon x minus 1, and we have to find out the solution of this question. चलिए करते हैं इसको स्टार्ट. इट्स सॉल्यूशन. अब देखिए इसमें अगर आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हो, x को 1 कर दो, 1 टू दी पावर m, 1 की कितनी भी पावर हो आंसर फिर से 1 बनता है. सो 1 टू दी पावर m इज 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0. इट मीन्स इट इज 0 by 0 फॉर्म. क्लियर? दूसरा, ये हमारे पास एक ऐसा कह सकते हो आप, एक जर्नल फंक्शन हो गया पावर टाइप का. क्लियर? जैसे x टू दी पावर m कोई भी एक वेरिएबल नंबर है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x की पावर 4 हो सकती है, x की पावर 5 हो सकती है यहाँ पे. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या मेथड अप्लाई होता है, पहले तो मैं आपको वो समझा देती हूँ. तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास यहाँ कोई जर्नल पावर दे रखी हो, कोई नंबर ना दे रखा हो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू a प्लस एच. क्लियर? पहले हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस एच. a क्या होती है इसमें, जिसको लिमिट अप्रोच कर, जैसे कि x अप्रोचेस टू अगर a है तो x को पुट कर दोगे a प्लस एच. जैसे मेरा 1 है तो मैं पुट कर दूंगी 1 प्लस एच. उसके बाद कहते हैं हम जैसे जैसे h, देखो अब यहाँ पे हमारा x a को अप्रोच कर रहा था, x a को कब अप्रोच करेगा, जब h 0 को करेगा. सो एज h अप्रोचेस टू 0, कि जैसे जैसे h 0 को अप्रोच कर रहा है हमारा, वैसे वैसे x मेरा a को अप्रोच करेगा. इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए. उसके बाद बस हम इसको सॉल्व कर देते हैं. क्लियर? सो अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हो तो पहले हम इसको दिखा देते हैं कि ये 0 by 0 फॉर्म बन रही है. सो हम लगा लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या बनता है, x टू दी पावर m माइनस 1 x माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 विच इज 0 by 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट मेरे पास एक बाइनोमियल टाइप का, एक बाइनोमियल थ्योरम होती है ना, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू a प्लस एच. a कितना है हमारा यहाँ पे 1, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच और कंडीशन लगाएंगे कि जैसे x 1 को अप्रोच करेगा h मेरा 0 को अप्रोच करेगा. क्लियर? अब हमारा पूरा के पूरा फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया. जो x में थी ना लिमिट हमारी, अब लिमिट और फंक्शन दोनों हमारे h में कन्वर्ट हो गए. सो लिमिट क्या बनेगी अब, h अप्रोचेस टू 0.
क्योंकि आप x को 1 प्लस एच पुट कर दोगे तो फंक्शन h में बन गया, इट मीन्स लिमिट को भी h में बनना पड़ेगा। क्लियर? तो h किस पे जा रही है? 0 पे जा रही है। यहाँ पे पुट करोगे तो कितना है? 1 प्लस एच टू दी पावर m माइनस 1 प्लस एच माइनस 1। क्लियर? ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एच टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन h। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं हम। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम 1 के केस में क्या होती है वो लिख रही हूँ सिर्फ मैं। 1 प्लस माइनस के साथ भी होता है, प्लस के साथ भी होता है। 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। साइन जो होगा वो प्रोसीड करेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। n इससे मल्टीप्लाई होगा एन एक्स प्लस माइनस एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अप टू सो ऑन। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको मैं जब इस पे अप्लाई करूंगी तो मेरा क्या बनेगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एम एच प्लस m माइनस 1/2 एच स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये मैंने इतनी टर्म को सॉल्व करके लिख दिया। फिर बाहर है -1 अपॉन में h। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए +1 -1 कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एम एच m माइनस 1/2 एच स्क्वायर अप टू सो ऑन अपॉन h। h इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, सभी टर्म्स के साथ सेपरेट होगा तो सभी से h कैंसिल होगा। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जब यहाँ से कैंसिल होगा तो m बचेगा, यहाँ से कैंसिल होगा m माइनस 1/2 h बनेगा अप टू सो ऑन। बाकी टर्म में h स्क्वायर h क्यूब इस टाइप की टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? नाउ h 0 पे अप्रोच कर रहा है, h को 0 सब्सटीट्यूट कर दो। फर्स्ट टर्म तो इंडिपेंडेंट है ना h से, सेकेंड टर्म से स्टार्ट होगा आपका सब्सटीट्यूट होना, तो सारी टर्म्स 0 बनेंगी। m प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सो टाइम, कितनी मर्जी टाइम आए इसमें 0 ऐड कर दो, फाइनल आंसर कितना बनेगा हमारा? दैट इज m। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो वो अपना डाउट ले सकता है। आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluate। Next question is example number 4. Evaluate limit x approaches to a x square minus a square upon x minus a. This is our question number 4. Let us start with its solution. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। इसमें हम मेथड 1 से इसको सॉल्व करेंगे और इधर हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। आपको जो ज़्यादा इजी लगता है आप उसको प्रेफर कर सकते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है? लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे अगर मैं x को a सब्सटीट्यूट करती हूँ तो a माइनस ए दैट इज 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म है तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो दो मेथड हमारे पास बचते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो या फिर आप बाय रैशनलाइजेशन कर लो। अब सेकेंड थिंग क्या आती है? इसके फैक्टर्स इजिली बन जाएंगे ना, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कुछ हद तक देखने में आपको सेम लग रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ऑन फैक्टराइजेशन से ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी एंड a माइनस बी। बोलो क्लियर है? मैंने क्या अप्लाई किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर है?
which is equal to limit x approaches to a. Cancel out. x को अगर आप a सब्सटीट्यूट करते हो तो a प्लस a दैट इज 2a. एक मेथड तो हमारा ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. दूसरा मेथड क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जहां पे आपको क्या दे रखी होती है क्वेश्चंस में, पावर्स दे रखी होती हैं सॉल्व करने के लिए. तो उसके अगर आप अकॉर्डिंग इसको करते हो तो मैं वहां से भी आपको ये करके दिखा देती हूँ. पहले हम उसके लिए चेक करते हैं कि ये हमारा क्या बनता है. ये क्या बनता है, a माइनस ए, ये बनती है 0/0 फॉर्म. क्लियर है. फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद सब्सटीट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू a प्लस एच. अब यहाँ पे a ही है लिमिट, तो हमने a प्लस एच किया और लिख दिया एज x अप्रोचेज टू a, h अप्रोचेज टू 0. सो इट कन्वर्ट इनटू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, a प्लस एच होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस एच माइनस a से a कैंसल आउट हो गया. लिमिट h अप्रोचेज टू 0, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस a स्क्वायर अपॉन h. a स्क्वायर is cancel out with a square. We get limit h approaches to 0, h square plus 2ah upon h. On dividing with h, we get limit h approaches to 0. यहाँ पे सिर्फ h बनेगा और यहाँ पे 2a बनेगा. If we put h is equal to 0, then we get 2a. So final answer is 2a. So इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड थे हमारे पास. दूसरा मेथड हमने क्यों अडॉप्ट किया, ये जो मेथड 1 है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है आपके पास एक फाइनाइट पावर थी, इससे 2. बट अगर यहाँ पे इनफाइनाइट एक वेरिएबल पावर है, जैसे कि n थी प्रीवियस क्वेश्चन में, n होगी या y होगी, कुछ भी पावर आप लगा सकते हो वेरिएबल, तो उस केस में हमें मेथड नंबर 2 से ही इसको सॉल्व करना पड़ता है. क्लियर है स्टूडेंट्स. ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि हमारे लिमिट्स पे बेस्ड थे, जिसको हमने लेक्चर नंबर 5 में स्टडी किया है. क्लियर. लेक्चर नंबर 6 में हम एक थ्योरम को स्टडी करेंगे और साथ में लिमिट के कुछ क्वेश्चन जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के होंगे, मतलब जहां पे जो लिमिट है वो इनफाइनाइट लिमिट आपको दे रखी है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लेक्चर नंबर 6 में स्टडी करेंगे. लेक्चर नंबर 5 से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो अपना डाउट वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. और साथ ही अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.